हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वायरल न्यूज़ गोल्ड में। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को शेयर करिए। फ्रेंड्स, आइए चलते हैं वीडियो पर। फ्रेंड्स, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर बहुत ही गहरी चर्चा की कि क्या राज्यपाल की क्षमादान शक्ति पर कानूनी प्रतिबंध लागू हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा राज्य वर्सेस राजकुमार उर्फ बिट्टू के मामले में संविधान और कानून के प्रावधानों के बीच संतुलन पर गहराई से चर्चा की। इस फैसले में यह स्पष्ट किया गया कि राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 आर्टिकल 161 के तहत प्राप्त क्षमादान की शक्ति, जैसे माफ़ी देना, दंड कम करना या सज़ा माफ़ करना, कानून द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों जैसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433A से परे है। राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियाँ। संविधान में माननीय राज्यपाल की संवैधानिक क्या शक्तियाँ हैं, तो आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ राष्ट्रपति की बात नहीं हो रही, यहाँ राज्यपाल की बात हो रही है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। संविधान के अनुच्छेद 161 राज्यपाल को यह शक्ति प्रदान करता है कि वे अपराधियों को माफ़ी, राहत या सजा में कमी दे सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मारूराम वर्सेस भारत संघ के मामले में एक ऐतिहासिक फैसले का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि यह संवैधानिक शक्ति कानूनी प्रावधानों से अलग और व्यापक होती है। संविधान पीठ ने मारूराम मामले में कहा कि धारा 433A जैसे कानून, जिसमें यह अनिवार्य है कि गंभीर अपराधों के दोषी कम से कम 14 साल की सजा काटें, राज्यपाल की संवैधानिक शक्ति को सीमित नहीं कर सकते। सजा में माफी और कटौती के लिए कानूनी प्रावधान। देखते हैं क्या है वो कानूनी प्रावधान। सीआरपीसी की धारा 432 और 433 सरकार को सजा माफ करने और कम करने का अधिकार देती है, लेकिन धारा 433A यह सुनिश्चित करती है कि जिन मामलों में दोषी को मृत्यु या आजीवन कारावास की सजा मिली हो, उन्हें कम से कम 14 साल की वास्तविक जेल काटनी होगी। यह प्रावधान अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम सजा सुनिश्चित करता है। इसी प्रकार एक जजमेंट और है फ्रेंड्स, जैसे यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वी श्रीहरन। इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सजा माफ़ी के लिए कानूनी और संवैधानिक शक्तियों में अंतर है, जबकि कानून के प्रावधान नियमित मामलों को नियंत्रित करते हैं। संवैधानिक शक्ति स्वतंत्र और अपरिभाषित रहती है। समय पूर्व रिहाई के लिए नीतियों का पालन, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रावधान है फ्रेंड्स। इस फैसले में हरियाणा सरकार की विभिन्न समय पूर्व रिहाई नीतियों का परीक्षण किया गया। माननीय न्यायालय ने कहा कि कानून के तहत बनाई गई नीतियां, जैसे 2008 की नीति, वैधानिक अधिकार रखती है, लेकिन यह संवैधानिक शक्तियों से अधिक प्रभावशाली नहीं हो सकती। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हरियाणा राज्य वर्सेस जगदीश में माननीय न्यायालय ने कहा कि सजा माफ़ी के मामलों में वही नीति लागू होनी चाहिए जो दोषी के अपराधी सिद्ध होने के समय लागू थी। राज्यपाल की शक्ति वर्सेस कानूनी शक्ति। आइए देखते हैं भाई इन दोनों शक्ति में क्या अंतर है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पुनः स्पष्ट किया कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की शक्ति धारा 433A के प्रतिबंधों से परे है। हालांकि यह शक्ति राज्य सरकार की सलाह पर ही इस्तेमाल की जा सकती है। यह संरचना लचीलापन और जवाबदेही सुनिश्चित करती है।
एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट इसमें आया है दोस्तों, आइए देखते हैं क्या है। नौरट्टा सिंह वर्सेस हरियाणा राज्य में यह स्थापित किया गया कि धारा 433A के तहत 14 साल की न्यूनतम सजा अनिवार्य है, लेकिन यह राज्यपाल की संवैधानिक शक्ति पर लागू नहीं होती। इसी तरह एल हजारीमल कुटियाला वर्सेस आयकर अधिकारी, इस मामले में माननीय न्यायालय ने कहा कि किसी भी शक्ति की वैधता उसके स्रोत पर निर्भर करती है, न कि प्रक्रियात्मक त्रुटियों पर। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही कानूनी जानकारी लेकर आता रहता हूं, तो मेरी वीडियो को शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी लोगों को ऐसी ही कानूनी जानकारी मिल सके। माननीय न्यायालय ने हरियाणा राज्य वर्सेस राजकुमार के मामले में दिए गए निर्णय ने संवैधानिक शक्तियों की सर्वोच्चता को पुनः स्थापित किया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 और सीआरपीसी की धारा 432 और 433A के बीच सीमाओं को नष्ट करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि न्यायिक प्रक्रिया के साथ साथ क्षमादान शक्ति के संतुलन को बनाए रखा जाए। यह फैसला आपराधिक न्याय प्रणाली में समानता और संवैधानिक शक्ति के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल है। तो फ्रेंड्स, ये था राज्यपाल की शक्तियों के बारे में चर्चा। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए।